तुम्हें क्या बात कहनी है, मुझे क्या भूल जाना है। किसी खामोश रास्ते पर कितनी दूर जाना है, कहाँ से लौट आना है। कहाँ खामोश रहना है, कहाँ वादा निभाना है। कितना जुल्म सहना है, कहाँ कोहराम मचाना है। मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे चूल्हे में तुम ठेलो मत। ये जो कलम है, ये जो इल्म है, ये पंख है मेरे, इन्हें काटो नहीं, इन्हें कतरो मत। मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत। मेरी मम्मी मुझे बचपन में, मैं छोटी थी तो बच्चों की उमंग आती थी, नन्हे सम्राट, ये सब चीज़ें पढ़ करके सुनाया करती थी। लेकिन ऐसे मैंने कोई ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी। मैं कोरे पन्ने पर जज्बात लिखती हूँ, जो ज़ुबान न बयां कर सके वो अल्फाज लिखती हूँ। और पंक्तियों में पिरोती हूँ कई राज दिलों के। पंक्तियों में पिरोती हूँ कई राज दिलों के। मैं कुछ बूंद स्याही से कई हालात लिखती हूँ। अगर देखें तो बिहार के करंट अफेयर्स में मेरे बारे में क्वेश्चन आता है। अगर कोई इंसान यूपीएससी या बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है तो वो मेरे बारे में पढ़ेगा। तो इट्स बेसिकली आई एम रिप्रेजेंटिंग द बिहार। लेकिन अफसोस के बेटों के जन्म लेने पर बजती हैं तालियां, और गर्व में ही मार दी जाती हैं बेटियां, और गर्भ में ही मार दी जाती हैं बेटियां। जो अपनी कविताएं लिखती हूँ, मैं जो किताब लिखती हूँ, तो मैं दूसरों की आवाज़ बन करके लिखती हूँ, लोगों के जो ऊपर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हूँ। और मैं एक पूरी विमेन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती हूँ, औरतों को रिप्रेजेंट करती हूँ। अगर शायरों की बात करें तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब मेरे फैमिली में सारे लोग जो हैं वो लाइक एजुकेटेड हैं और उन सबको लिटरेचर में इंटरेस्ट रहा है। लेकिन ऐसा पोइट्री या बुक या शायरी में कोई नहीं रहा है, मेरे बैकग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं। पाकिस्तानी शायरा रूहाना रूही ने महिलाओं के सम्मान में एक शेर कहा था कि हमको दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, अब हमको भी इतना आसान न समझा जाए। हम भी बेटों की तरह जीने का हक मांगते हैं, हम भी बेटों की तरह जीने का हक मांगते हैं, हमको खिलौनों का सामान न समझा जाए। आपको बता दें कि महिलाओं के सम्मान में शायरी करने वाली कई महिलाएं हैं। उसी में सिवान की एक बेटी का नाम जुड़ता है जिसका नाम है यूसरा फातिमा। आपको बता दें कि यूसरा फातिमा को पिछले साल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मतलब सम्मानित किया गया था, और इस बार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। आप देख सकते हैं कैमरे फ्रेम में रखा ट्रॉफी है, उसके बाद से गले में मेडल है। हमारे साथ यूसरा मौजूद हैं, उनकी 4 किताबें भी हैं। आपको बता दें कि इन्हीं 4 किताबों के वजह से इनको यह दोनों सम्मान मिला है। और महज कम उम्र में मतलब कविताओं के क्षेत्र में सबसे कम उम्र में 4 पुस्तकें लिखने वाली यह महिला है, जिनका नाम यूसरा फातिमा है। पहली किताब जज्बा थी, मेरे हिस्से की कोशिश, और उसके बाद से आपको बता दें कि शाम और तन्हाई, और पिछले साल 2023 में इनकी जो चौथी किताब आई थी जिसका नाम बेरुखी है। आपको बता दें कि मतलब इतनी कम उम्र में शायरी की, कविता का मतलब इतनी समझ होना, और 4 पुस्तकों का माने किसी पब्लिकेशन से प्रकाशन हो जाना अपने आप में बड़ी बात है। वैसे आज हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम बातचीत किया जाएगा, और यह बात भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि 15 साल की उम्र में अगर 4 किताबें आई हैं, उसके बाद से अगर यूसरा कहीं लिखती है कि एक अरसा हो गया हमने लिखना छोड़ दिया, एक अरसा हो गया हमने लिखना छोड़ दिया, बात खत्म हो गई और कलम तोड़ दिया, तो आखिर 15 साल में पूरी लिखने की काम खत्म हो गई है क्या कि कलम तोड़ दिए हैं? उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। चलिए, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि मतलब पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा रहा है क्या कि मतलब साहित्य में रुचि, लिखना पढ़ना मतलब शुरू हुआ है? अगर शायरों की बात करें तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब मेरे फैमिली में सारे लोग जो हैं वो लाइक एजुकेटेड हैं और उन सबको लिटरेचर में इंटरेस्ट रहा है। लेकिन ऐसा पोइट्री या बुक या शायरी में कोई नहीं रहा है, मेरे बैकग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं। तो पहली बार आप मतलब लिखने का शुरू किए होंगे या पुस्तक छपी होगी तो बड़ा विरोध हुआ घर में से? नहीं, विरोध नहीं होगा। जस्ट बिकॉज कि आपके घर में कोई ये काम पहले नहीं किया है और आप कर रही हैं तो इसमें विरोध नहीं, इसमें सराहा जाता है कि हमारे घर में से भी एक और ऐसी चीज़ निकली। तो मेरे घर में जो हमेशा से जो हमारी परवरिश हुई है वो इस चीज़ में हुई है कि हमें बढ़ावा दिया गया कि तुम अलग और नया करने की कोशिश करो। आपका एक शेर है कि मुझे मालूम होता अगर कहाँ तक महदूद होना है। हम चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़े, उससे पहले इसको सुना जाए। मुझे मालूम होता अगर कहाँ तक महदूद रहना है, कोई रिश्ता बचाने में कितना किरदार निभाना है। तुम्हें क्या बात कहनी है, मुझे क्या भूल जाना है। किसी खामोश रास्ते पर कितनी दूर जाना है, कहाँ से लौट आना है। कहाँ खामोश रहना है, कहाँ वादा निभाना है। कितना जुल्म सहना है, कहाँ कोहराम मचाना है। अदाकारी कफन मुझको कहाँ से सीख आना है। कहाँ पर झूठा रोना है, कहाँ सच में मुस्कुराना है। मुझे मालूम होता अगर है शनासाई कहाँ बिकती, मुखौटे खरीद लाती मैं, सारी दुनिया छकाती मैं। मुझे मालूम होता अगर कहाँ पर सांप पलते हैं, बाजू काट आती मैं, अपने छोड़ जाती मैं।
अपने छोड़ जाती मैं। 4 पुस्तकें लिखी हुई हैं, चारों में मतलब कविताएं हैं। आपको ध्यान है कि इस किस पुस्तक का किताब मतलब ये शायरी था या कविता था? ये मेरी कविता जो है ये मैंने अपनी बेरुखी किताब को लिखने के बाद लिखी है, तो ये सेपरेटली कॉपीराइटेड है, लेकिन अभी किसी बुक में नहीं आई है। बाकी आपको पूरे जो मतलब किताबों में अपना कविता या शायरी लिखना सब याद है पूरा? हाँ, इससे तो याद ही होंगी। मंचों से दूर देखा गया है आपको? नहीं, मैंने तो कई सारे स्टेज पे परफॉर्म किया है, मैंने कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर परफॉर्म किया है। अभी हाल में मैंने विवा कॉन एक्वा जर्मनी की एक एनजीओ है जिसके हंगर इंडेक्स, सैनिटेशन, हाइजीन, विमेन एम्पावरमेंट, उस पर वो अपने शोज़ कराते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में शहीद भगत सिंह कॉलेज में मैंने अपना शो किया था, मैंने मेरठ में किया है, मैंने दिल्ली में कई सारे शोज़ किए हैं, द सोशल हाउस पे किया, अनफिल्टर्ड पे किया। तो जितने भी पोइट्री इवेंट्स होते हैं, शोज़ होते हैं, मैं उसमें परफॉर्म की हूँ। तो स्टेज से तो बिल्कुल दूर नहीं हूँ मैं। सिवान का होने पर गर्व होता है? बहुत गर्व होता है। मैं इस शहर की हूँ, इस शहर की बेटी हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट की बेटी हूँ, इस देश की बेटी हूँ, तो गर्व की तो बात है मेरे लिए। सोशल मीडिया पे आपके बारे में बहुत लोग यह लिख रहे हैं कि मतलब बगल के जिले में या फिर बिहार के किसी अन्य जिले में अगर इस तरह की किसी लड़की में या फिर किसी लड़का में प्रतिभा होता तो वहाँ के प्रशासन, वहाँ के जनप्रतिनिधि तमाम लोग बुला करके सम्मानित करते। लेकिन अगर आपको सिवान के होने पर गर्व है तो ऐसा नहीं देखा गया। इस बात का अफसोस नहीं रहता है? देखिए, ये अफ़सोस की बात है, क्योंकि जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है कि मैं जो अपनी कविताएं लिखती हूँ, मैं जो किताब लिखती हूँ, तो मैं दूसरों की आवाज़ बन कर के लिखती हूँ, लोगों के जो ऊपर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हूँ, और मैं एक पूरी विमेन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती हूँ, औरतों को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो अगर वो प्रशासन है, अगर मुझे वो ये करी सम्मानित करती है, तो इसका मतलब कि वो बेटियों को, अपनी लड़कियों को बढ़ावा दे रही हैं, जो बहुत ही पिछले तबके से आती हैं, जो गाँव से आती हैं, वो उन्हें बढ़ावा दे रही है, वो उन्हें बता रही है कि आप भी अगर कुछ करना चाहती हैं, आप में भी अगर कोई टैलेंट है, तो आप अगर उसे दिखाएंगी तो प्रशासन आपके साथ है। तो ये अफसोस की बात है कि अगर मेरे ज़िले के प्रशासन ने अगर मुझे ये सम्मानित नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि इसमें मेरा कोई पर्सनल फ़ायदा है ही नहीं। मैं कभी अपने खुद के लिए नहीं किया है। मैंने अगर मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है, मैंने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है कि मैं बिहार के सिवान ज़िले की हूँ और मैंने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो मैं अपने कहीं ना कहीं मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अगर आप पिछले में देखें तो पिछले साल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की हुई थी, तो मैं किशोर अवस्था में, यानी टीनेज जो होता है 13 से 19 साल के बीच में, उसमें पहली लड़की थी मैं, सबसे ज़्यादा किताब लिखने वाली पहली लड़की बनी थी मैं। पहली लड़की और लड़की दोनों में किशोरी बनी थी मैं बेसिकली। तो आप उसमें भी किया था। फिर मैंने, आप अगर देखें तो बिहार के करंट अफेयर्स में मेरे बारे में क्वेश्चन आता है। अगर कोई इंसान यूपीएससी या बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है तो वो मेरे बारे में पढ़ेगा। तो इट्स बेसिकली आई एम रिप्रेजेंटिंग द बिहार। ओके, मैं बिहार को रिप्रेजेंट कर रही हूँ नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। तो यहाँ तो जो बात है वो मेरी खुद की या पर्सनल प्रॉफिट की है ही नहीं। यहाँ बात है बिहार की, यहाँ बात है सिवान की, और यहाँ बात है तमाम लड़कियों की जो अलग हट करके कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। खैर, लोग कहता है कि मतलब जो पढ़ना है वह भरना है और जो लिखना है वह छलकना है। तो 15 वर्ष की उम्र में मतलब कितना पढ़े हैं कि 4 पुस्तक लिख दिए हैं? देखिए, पढ़ने में तभी 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे लिखावट से मतलब शायरी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बचपन से। जैसा मुझे माहौल घर के अंदर, स्कूल में जैसा माहौल मिला, तो उसमें मुझे जो शायरियाँ थी, जो कविताएं हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ। तो वो एक ये रहा कि मुझे लिखने का शौक़ चढ़ा और बहुत ही छोटी उम्र से मैं लिखना शुरू कर दिया था। तो वही ना कह रहे हैं कि मतलब लिखने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो आप तो बहुत पुस्तक पढ़े भी होंगे, मतलब सिलेबस से आउट हट के? काफ़ी टाइम तक नहीं, अब हाल में मैंने कुछ पढ़ना अलग से, मतलब अगर आप बात करें फिक्शन में या फिर ऐसे एकेडमिक्स बुक के अलावा कुछ पढ़ना, तो मैंने पिछले कुछ अरसे से ही शुरू किया। नहीं तो मेरी मम्मी मुझे बचपन में, मैं छोटी थी तो बच्चों की उमंग आती थी, नन्हे सम्राट, ये सब चीज़ें पढ़ करके सुनाया करती थी, लेकिन ऐसे मैंने कोई ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी है। अच्छा, मतलब 15 वर्ष की उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि बड़ी बात है। लेकिन अगर आपको आपके उम्र के लोगों को अगर कुछ बताना हो कि साहित्य के क्षेत्र में या फिर शेरो शायरी के क्षेत्र में कुछ लिखना पढ़ना हो, तो इन लोगों को सुनना चाहिए और ये पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो मतलब वे कौन लोग होंगे और वो कौन सी पुस्तकें होंगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन एक इंसानी ज़िंदगी है। आप अपने आस-पास, अपने समाज में जो चीज़ें हो रही हैं, जो इंसिडेंट हो रहे हैं, क्योंकि हर इंसान अपने आप में चलती एक कहानी है, आप उन चीज़ों को पढ़ें, आप उन चीज़ों को देखें, आप लोगों की ज़िंदगी को समझें कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी के अलग-अलग ट्रॉमास से, अलग-अलग डिफ़िकल्टीज़ से पार कर रहा होता है। तो आप अगर उन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कहीं ज़्यादा समझ में आएगा अगर आप एक किताब को पढ़ेंगे उससे। क्योंकि अब वो किताब जो होती है, अगर आप फ़िक्शन बुक की बात करें,
करें, तो वो आपको एक आइडिया देती है कि आप एक चीज़ को किस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ बुक से ही होगा, तो नहीं, आप असल नॉर्मल ज़िंदगी को देख करके भी लोगों की ज़िंदगियों को, उनकी कैसे वो जी रहे हैं, कितनी, क्योंकि हमारे आसपास में भी अलग अलग लोग होते हैं। कोई बहुत गरीब होता है, कोई बहुत परेशान होता है, कोई माजूर होता है, जैसे विकलांग जिसे कहते हैं, बहुत ही माजूर होता है, कोई बहुत ही हाई स्टेटस के लोग होते हैं। तो आप उन सबको ऑब्जर्व कर सकते हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को वहाँ से भी मिल सकता है। फिर सुन लेते हैं, ओस की तरह होती हैं बेटियां। ओस के बूंद सी होती हैं बेटियां, जरा सा दर्द हो तो चहक उठती हैं बेटियां। खाद पानी डाले जाते हैं बेटों पर, लेकिन उपज जाती हैं बेटियां। एक कुल को रोशन करता है बेटा, एक कुल को रोशन करता है बेटा, तो दो दो कुल को रोशन कर जाती हैं बेटियां। लेकिन अफसोस के बेटों के जन्म लेने पर बजती हैं तालियां, और गर्भ में ही मार दी जाती हैं बेटियां, और गर्भ में ही मार दी जाती हैं बेटियां। चारों पुस्तकों को मतलब अगर किसी को लेना हो तो आपके घर से लेना पड़ेगा या किसी स्टॉल पे मिल जाएगा? मेरी सारी बुक्स जो हैं वो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं और आप वहाँ से मंगा कर ऑल इंडिया में कहीं से भी मंगा करके पढ़ सकते हैं। चलिए, अंतिम 2 सवाल रहेगा। पहला ये कि मतलब आपकी उम्र की बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो चौखट को पार करके बाहर पढ़ने नहीं जाती हैं। आप मतलब कह सकते हैं कि किताबों की दुनिया में, शेर व शायरी की दुनिया में, कविताओं की दुनिया में आपके परिवार के, आपके गांव के आसपास के लोगों का इतना समर्थन मिल रहा है, अपने आप में बड़ी बात है। तो मतलब वैसे लोगों को और वैसे लड़कियों को खास करके क्या कहिएगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि एजुकेशन जो है वो हर इंसान का बेसिक राइट है, और चाहे कोई भी रीज़न हो, हर इंसान को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने का पूरा हक है। तो मैंने अपनी कविता भी लिखी थी उन तमाम लड़कियों की तरफ से, उनकी आवाज़ बनकर, जैसा मैंने कहा कि मैं दूसरों की आवाज़ बन करके उनकी तरफ से लिखना चाहती हूँ। तो मैंने उनके तरफ से लिखा था कि मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे चूल्हे में तुम ठेलो मत। ये जो कलम है, ये जो इल्म है, ये पंख है मेरे, इन्हें काटो नहीं, इन्हें कतरो मत। मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत। मुझे हर बिसात पलटनी है, मुझे हर सबात को पाना है। अब जाहिलों का दौर नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो। मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो। मुझे घर में जगह थोड़ी कम ही दो, मुझे घर में जगह थोड़ी कम ही दो, पर मुझे दिल में घर करने तो दो। मुझे उड़ने का कह कर के हदों में तो मत बांधो तुम, मुझे सरहदों पर भेज दो, पर मुझे मुझसे ना लड़ाओ तुम। कब से लड़ रही हूँ ये जंग मैं, मुझे अब और मुझसे ही ना हराओ तुम। मुझे पायल दो, बेड़ियाँ नहीं, मुझे मुस्कुराहट दो, सिसकियाँ नहीं। मेरे रास्ते का सहारा बनो, बाधा नहीं। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो। मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो। मुझे रोको मत। मुझे अंतिम सवाल, जब आपकी पहली पुस्तक छपी थी, पहली पुस्तक जो थी जज्बा, तो उसके छपने के मतलब पब्लिश होने के पीछे का बैकग्राउंड, मतलब कैसे प्रोसेस हुआ? घर के लोग साथ में गए या फिर कविताओं को इकट्ठा किया गया, फिर कहाँ जाया गया, फिर छप करके कैसे आई, इसका बैकग्राउंड जानना चाहते हैं। ओके, तो बेसिकली मैं उस टाइम 8th स्टैंडर्ड में थी, अप्रॉक्सीमेटली 8-9 स्टैंडर्ड, हाँ 8 में। मैं 11 साल 9 महीने की थी जब मेरी बुक छपी थी, और इसका काम मैंने बहुत पहले से शुरू किया था। तो इस शुरुआत ऐसी हुई थी कि मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था। मेरी मम्मी हमेशा से मेरी जो भी पोइट्री होती थी, जो मैं उनको सुनाती थी, उसे डायरी में लिख करके रखा करती थी। तो मुझे ये तो पता था कि मैं लिखती हूँ। मेरे स्कूल में एक दफ़ा स्कूल के मैगज़ीन के लिए मेरी किसी पोइट्री को सिलेक्ट किया गया था। 2 पोइट्रीज़ मेरी सिलेक्ट की थी कि हम ये स्कूल के मैगज़ीन में डालेंगे। तो मेरे साथ बचपन से इशू है कि अगर मुझे कोई चीज़ मतलब अट्रैक्ट करती है ना अपने ऊपर, तो मैं उसे बहुत ज़्यादा उसके बारे में रिसर्च करती हूँ, उसके बारे में जानने की कोशिश करती हूँ। तो हुआ ये कि मैं सबके बारे में जानने लगी। फिर मुझे उसी जगह मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा, एक आर्टिकल पढ़ रही थी और मैंने वहाँ एक ऐड देखा। तो वहाँ से मुझे लगा कि मैंने रैंडमली बोला कि मैं अभी अपनी किताब लिखूँ क्या। और फिर मेरे मम्मी को बोला, पापा को बोला, सबको बोला, और सर ने लाइक हाँ ठीक है, ट्राई करो, अगर करना चाहती हो तो कर लो। तो मैंने वहाँ से ये किया कि मुझे भी अपनी किताब लिखनी है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैंने उसमें क्या हुआ कि मुझे पता नहीं था कि कैसे छपेगी, तो मैंने ऑनलाइन बहुत सारे पब्लिकेशंस में बात की। करीब 3 दिन में मैंने 12-15 पब्लिकेशन से बात कर ली थी, और सबके मतलब प्रोसेसेस कैसे होते हैं, क्या होता है, कॉपीराइट क्या करना, क्या कहते हैं, ISBN नंबर क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है। तो मुझे वो उसने पूछा भी था एक दफ़ा कि आपका मैन्यूस्क्रिप्ट रेडी है? हम बोले नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो कह रही तो आपने कहाँ लिखा है? मैंने कहा मेरी डायरी में लिख के रखा हुआ है। शी वाज लाइक तो मैम इसे आप पहले कंप्यूटर पर लिखेंगी तब ना हमें पता चलेगा। तो मुझे वहाँ से पता चला था। अब फिर क्या हुआ कि पब्लिकेशन मैंने ढूंढ लिया अपना कि मुझे इससे करना है। उसके बाद ये था कि
बहुत छोटी उम्र की थी, तो ज़्यादा MS एक्सेल और ये सारी चीज़ें मुझे आती नहीं थी, मुझे नहीं मतलब पता थी मुझे, क्योंकि कंप्यूटर में, लेकिन ऐसा एक्सपर्ट नहीं थी कि मैं उसे अच्छे से हैंडल कर सकूं। तो ये था कि मेरे अपनी फैमिली मेरे इसमें पूरा सपोर्ट रहा। फिर मैं अपने भैया के पास जाया करती थी, मेरे कज़न ब्रदर है शिमो भाई, तो उनके पास मैं जाती थी। जब भी वो मुझे समझा देते थे, फिर मैं आती थी, ये देखिए ना ये क्या खुल गया, फिर वो मुझे सही करके देते थे और फिर मैं उस पर टाइप करती थी। तो ये सारी चीज़ों में मेरे घर वालों का बहुत योगदान रहा है। वो सारे मतलब शुरू से ये था कि अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो कर लो, है ना। और एक डर भी था कि कहीं मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि पहली बार है और बहुत छोटी उम्र में हूँ। लेकिन उस वक्त मेरी पोइट्री की मेरे दिल में उतनी कुछ खास अहमियत नहीं थी। मैं बस चाहती थी कि हाँ किताब छप रही है तो छप जाए। तो उतना मैंने ऐसे लग करके सुना नहीं किसी का, ऊपर से चला गया सारी बातें और मैंने पब्लिकेशन में छपने के लिए दे दिया। और फिर 23 जुलाई को वो सिलेक्ट होकर के पब्लिश हो गई। चलिए हम भी खत्म करेंगे, उससे पहले आप ही का शेर है जो आप ही की जुबान सुनना चाहेंगे कि मैं कोरे पन्ने की तरह मतलब जज्बात लिखती हूँ। तो शेर इस तरह से था कि मैं कोरे पन्ने पर जज्बात लिखती हूँ, मैं कोरे पन्ने पर जज्बात लिखती हूँ, जो ज़ुबान न बयां कर सके वो अल्फाज लिखती हूँ। और पंक्तियों में पिरोती हूँ कई राज दिलों के, पंक्तियों में पिरोती हूँ कई राज दिलों के, मैं कुछ बूंद स्याही से कई हालात लिखती हूँ, मैं कुछ बूंद स्याही से कई हालात लिखती हूँ। चलिए हम भी खत्म करेंगे, हम खत्म करेंगे इस बात को कह के कि सम्मान क्या होता है। अगर इसको जानना है तो आप यह समझिए कि किसी भी व्यक्ति को उसके काम के लिए जब सम्मानित किया जाता है, उस व्यक्ति को अपने काम को करने के लिए और ढंग से करने के लिए और बढ़िया से करने के लिए प्रेरणा मिलती है। और इसीलिए किसी भी ऐसे प्रतिभावान बच्चे को, लड़की हो या लड़का हो या कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, उस काबिल आदमी को सम्मान करना चाहिए। वह सम्मान करने वाले आप और हम हैं, गार्जियन है, जनप्रतिनिधि और प्रशासन है। वैसे में हमें लगता है कि सिवान प्रशासन को और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आकर के यूसरा फातिमा को सम्मानित करना चाहिए। और अंत में हम भी एक शेर कह के ख़त्म करेंगे कि महिलाओं को अब अदालत की तरफ रुख करना चाहिए, महिलाओं को अब अदालत की तरफ रुख करना चाहिए। अगर मर्दों के ख्यालों में सिर्फ खुदा ही शामिल है, अगर मर्दों के ख्यालों में सिर्फ खुदा ही शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद।